ट्वेल्थ क्लास। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? व्यावसायिक वातावरण, मतलब हमारा व्यवसाय जिस स्थान पर स्थापित होता है तो वहाँ के आसपास की जो बाह्य क्रिया होती हैं उस पर जो है वो हमारा व्यवसाय क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड भी होता है, और उस पर उसका जो प्रभाव बाहरी दशाओं का जो है वो व्यापार पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, व्यावसायिक वातावरण के आयाम के अंतर्गत सूक्ष्म वातावरण, मतलब व्यवसाय के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, ग्राहक और कच्चा माल है ना, और जो माल को ले जाके बेचते हैं वो है ना, क्या करते हैं, माल को क्रय करते हैं व्यापारियों से, है ना, बीज का काम करते हैं, और माल को एकत्रीकरण करना गोडाउन में, है ना, विनिमय का जो काम करते हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्म वातावरण के अंतर्गत हमने देखा था कि विपणन मार्केटिंग करते हैं, तो वो सब मार्केटिंग के अंतर्गत क्या आ जाता है, विज्ञापन करना अच्छे से। तो जिसका जितना अच्छा विज्ञापन होगा, क्योंकि विज्ञापन ही बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होता है किसी भी चीज़ को बेचने में, क्योंकि माल बना लेना तो आसान है लेकिन उसको बेचना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो कल हमने जो पढ़ा वो सूक्ष्म वातावरण पढ़ा है इसके अंतर्गत, जैसे कि आपको चित्र के द्वारा स्पष्ट हो रहा होगा कि कल हमने ये व्यापक वातावरण, सूक्ष्म वातावरण कल हमने पढ़ लिया था। तो सूक्ष्म के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा था कि कच्चे माल की आपूर्ति, ठीक है, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धा, मतलब कि व्यवसायी को ऐसा होना चाहिए कि उसको अपने अन्य जो प्रतिस्पर्धी हो तो उनके सामने वो मतलब पहले से तैयार रहे, उसका ऐसा मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए कि जो अन्य जो कंपनी होती हैं वो तो मार्केट में रहेगी, तो उसके सामने वो अपने आप को तैयार रखे। प्रतिस्पर्धी, विपणन मध्यस्थ का जो लोग काम करते हैं, मतलब मार्केटिंग काम करते हैं, उनकी सही मार्केटिंग होनी चाहिए, माल को रखने की व्यवस्था होना चाहिए, समय पर माल आना चाहिए। और इसका जनता का भी जो है, जनता की रुचि क्या है, फैशन क्या, उस पर भी डिपेंड होता है, ध्यान रखना चाहिए। ग्राहक कैसा है, वो क्या चाहता है, उसकी सोच क्या है, वो उसका रहन सहन क्या है, तो ये सब क्या है सूक्ष्म वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वातावरण के आयाम के अंतर्गत व्यापक वातावरण। कौन सा पढ़ेंगे हम आज? व्यापक वातावरण। तो व्यापक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? पहला आर्थिक तत्व, मतलब अर्थ, पैसा तो बहुत ज्यादा, अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो उसके व्यवसाय पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। तो आर्थिक तत्व या आर्थिक वातावरण, और राजनीतिक तत्व अर्थात राजनीतिक वातावरण कैसा हो देश का, सामाजिक तत्व अर्थात समाज कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका जीवन स्तर कैसा, रहन सहन कैसा है, क्या उनकी टेक्निकल तत्व, मतलब तकनीकी परिवर्तन जो है वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जैसे तकनीकी परिवर्तन, औषधि के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन तो समय के हिसाब से करना ही पड़ता है। और वैधानिक तत्व, मतलब जहाँ भी है हमारा उद्योग, वहाँ के जो सरकार होती है, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार है, तो वहाँ का जो टैक्स इत्यादि है वो उनको अदा करना। तो ये वैधानिक जो अन्य नियम जो होते हैं जिसका हमको पालन करना पड़ता है, तो वैधानिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने देख लिया व्यवसाय, जैसा कि आपको चित्र से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि व्यवसाय के अंतर्गत ये होता है सूक्ष्म वातावरण और ये होता है व्यापक वातावरण। तो कल हमने जो सूक्ष्म वातावरण का अध्ययन किया था, आज हम पढ़ेंगे व्यापक वातावरण क्या होता है। तो ठीक है, आज हम देख लेते हैं व्यापक। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक वातावरण। यदि किसी भी देश की सरकार स्थिर है, मजबूत है ना, और वो अच्छे से काम कर रही है, तो उस देश के व्यवसाय पर उस पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार ऐसी है कि अल्पमत वाली सरकार है, या फिर वो कभी भी गिर सकती है, या आतंकवादी गतिविधियां देश से बहुत तेजी गति से हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यापार पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस समय सरकार जो वो व्यवसाय पे इतना ध्यान नहीं दे पाती, अर्थात वो सहयोगात्मक जो रवैया है वो उसके साथ नहीं निभा पाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय क्या होता है, उतनी तरक्की नहीं कर पाता है। व्यावसायिक वातावरण को राजनीतिक तत्व जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं। राजनीतिक कारक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रभाव होता है, और इस देश से विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था उस देश की व्यावसायिक क्रियाओं का निर्धारण, प्रोत्साहन और वो नियंत्रण भी करते हैं। और इस प्रकार व्यवसाय के विकास हेतु आवश्यक है कि राजनीतिक प्रणाली कैसी होनी चाहिए, स्थिर होना चाहिए, देश में ईमानदार और
क्या होनी चाहिए, कार्यकुशल होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं आर्थिक तत्व व आर्थिक वातावरण। हमारे देश का जो आर्थिक वातावरण वो कैसा, मतलब देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। तो देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवसाय बहुत डिपेंड करता है। तो अर्थव्यवस्था में जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो व्यवसायी होता है वो स्वतंत्र होता है, किसी भी तरह के निर्णय लेने में वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है और उसको वो अच्छी से अच्छी कीमतों का अच्छी से अच्छी वस्तुओं का निर्माण करता है, क्योंकि कीमतें उस अपने ऊपर डिपेंड रहती है, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो वो कीमतें ज़्यादा रख लेता है और ज़्यादा उच्च पारिश्रमिक भी दे के लोगों को नौकरी पर रख के अच्छी चीज़ों का निर्माण करता है और अच्छी किस्म की वस्तुओं का निर्माता होता है, क्योंकि वो अधिक किस्म के उसकी किस्म पर नियंत्रण सरकार, चूँकि सरकार का उस पर कोई स्वामित्व नहीं होता है तो सरकार उस पर नियंत्रण नहीं रख पाती है, इसलिए वो उच्च किस्म की वस्तुएं बनाता है जो कि उच्च अच्छे मूल्य की होती है और उच्च प्रकार के जो ग्राहक होते हैं उनमें वो वितरित की जाती है। अब आर्थिक वातावरण में वो आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसके अंतर्गत सरकार का भी क्या रहता है, उसमें योगदान होता है। तो सरकार चूँकि समाज को देख के चलती है, उसका ध्यान हर एक गरीब, देश के हर एक गरीब से लेके हर एक वर्ग के लोग पे रहता है। तो वो ऐसी वस्तु का निर्माण करती है कि एक छोटा व्यक्ति भी उस वस्तु को खरीद सके और बड़ा व्यक्ति भी खरीद सके। तो वो क्या करती है, वस्तु की जो कीमतें होती हैं वो क्या होती है, आर्थिक वातावरण में वस्तु की कीमतें क्या रखी जाती है, न्यूनतम रखी जाती है, ताकि हर वस्तु उसका उपभोग हर लोग, हर जाति वर्ग के लोग उसका जो उपभोग कर सके। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का भी सहयोग होता है और उद्योगपतियों का भी सहयोग होता है। तो उससे मिलीजुली मतलब मिलजुल कर एक निश्चित जो कीमत का निर्धारण किया जाता है कि इसका क्या रखा जाए, और कीमतें समान होती हैं और हर वर्ग, हर जाति वर्ग का लोग जो है वो उसको खरीद सकते हैं। तो ये हो जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमने इसके अंदर देखा आर्थिक वातावरण में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है वो काम करती है। अब हम आ जाते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक। अब चूंकि हम चाहे एक सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में रहते हुए वहाँ का वातावरण जो है उस उद्योग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि देश में, समाज में कैसा वातावरण है, वहाँ की जनता आधुनिक है या थोड़ा सा निम्न स्तरीय है, देश का मौसम कैसा है, मौसम पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसका व्यापार का, और सांस्कृतिक वहाँ गतिविधियाँ मतलब कल्चर कैसा है लोगों का। तो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का है जो देश के व्यापार पर बहुत ज़्यादा जो प्रभाव डालता है। और इसके अंतर्गत जो होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक, कौन कौन सा, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक जो नियम तकनीकी कारकों को सीमाबद्ध कर देता है, तथा एक अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो होता है वो राजनीतिक एवं वैधानिक प्रणाली तथा तकनीकी और वहाँ के क्या किस पर डिपेंड करता है, वैधानिक शक्ति तथा वहाँ के व्यक्तियों की सामाजिक जो उसके रीति रिवाज होते हैं उस पर डिपेंड करता है। और वहाँ के जैसे उदाहरण के लिए हमें देख लिया कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है ना, पर्यावरण मतलब वहाँ का मौसम किस टाइप का है, प्रदूषण है कि नहीं, मतलब जो व्यवसाय है वहाँ के आसपास के वातावरण उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध सामाजिक शक्ति उसके विरुद्ध विधान बसने को प्रेरित करती है। इस प्रकार सरकार के प्रदूषण संबंधी जो नियम बनाए हैं तो प्रदूषण कम करने के लिए वो नई नई टेक्निक का प्रयोग करती है। तो इस प्रकार समाज का में वातावरण जो है वो व्यावसायिक वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होता है। अब आ जाते हैं तकनीकी तत्व अथवा वातावरण। तकनीकी के अंतर्गत टेक्निकल जो परिवर्तन किए जाते हैं उसको हम कहते हैं तकनीकी वातावरण, और तकनीकी के अंतर्गत अन्वेषण तथा नव प्रवर्तन को शामिल किया जाता है। तकनीकी में इस बात को निर्धारित करता है कि अर्थव्यवस्था में संसाधन के उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। तकनीकी परिवर्तन उत्पादन विधि, प्रक्रिया तथा वस्तु के निर्माण में कच्चे माल के उपयोग को भी प्रभावित करती है, तथा आज आधुनिक तकनीक अत्यधिक क्या हो गई है, महत्वपूर्ण हो गई, दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है ये आधुनिक तकनीक। जैसे उदाहरण लेते हैं ऑटोमोबाइल उद्योग, औषधि उद्योग पर तकनीकी परिवर्तन का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं ना। इस प्रकार जो तकनीकी परिवर्तन कई चीज़ों पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, और उद्योगों में तकनीकी परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ता है, तथा व्यावसायिक व्यूह रचने के लिए ये अधिक लोगों को, व्यवसायी को जो जागरूक रहना पड़ता है। अब आ जाते हैं 5वां वैधानिक तत्व अथवा वातावरण। तो केंद्र, राज्य अर्थात स्थानीय जो सरकार होती है ना जो, तो वो क्या व्यावसायिक क्रियाओं को प्रभावित करती है, अर्थात वह मजदूरी, वहाँ की किस्म तथा रोजगार, कार्य की दशा, सुरक्षा
और वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा संबंधित जो कानून बनाती है, नियम बनाती है, अर्थात उन्हीं नियम कानून में व्यवसायिक क्रिया को वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अर्थात जो वहाँ का जो नियम है, जो सरकार जो वहाँ के नियम बनाती है, उस प्रकार के नियमों का जो व्यवसायी जो होते हैं उनको उस नियमों का पालन करना पड़ता है। अर्थात जो वैधानिक तथ्य होते हैं वो वातावरण, व्यवसायिक वातावरण को बहुत अधिक वहाँ अब जिस क्षेत्र में जैसी सरकार है उसके जो नियम है वो उस क्षेत्र के जो व्यवसायी होते हैं उसको उसका पालन करना पड़ता है। जैसे कि हमने यदि विदेश में कोई उद्योग खोला है तो वहाँ चूँकि सफाई पे अत्यधिक, प्रदूषण पे अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, तो वहाँ हमको वहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। भारत में है तो हमको भारत के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार ये वैधानिक तत्व जो है वो बहुत ही वहाँ के जो है वैधानिक तत्व के अंतर्गत उस देश, उस जगह के जो उद्योग जो है उसको उसका पालन करना पड़ता है, तो उसका वातावरण प्रभावित होता है। इस प्रकार हमने देख लिया कि व्यापक वातावरण के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आ गए। राजनीतिक स्थिति है, देश में स्थिर मजबूत सरकार है तो देश की में वो सहयोग भी करती है और उदारीकरण की नीति को बढ़ावा देती है, तो उस प्रकार उद्योग क्या बढ़ते हैं। तो राजनीतिक जो स्थिति है वो देश के मतलब जो उद्योग है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होती है। तो राजनीतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण और समाज, जिस समाज में हमारा जो व्यवसाय है स्थापित है वहाँ की संस्कृति, समाज पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तभी हमारा वो व्यवसाय चल पाता है। जैसा समाज है वैसा हमको चीज़ों का निर्माण करना पड़ता है। टेक्निकल चेंज, जैसे कि व्यक्ति एक ही एक चीज़ को देख के बोर हो जाता है। तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देखा आपने कि आज एक कार आई, कल को आप देखते हैं 1 महीने बाद नई कार लॉन्च हो जाती है, तो उसमें नए नए गुण होते हैं। तो इस प्रकार ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा नए नए चेंजेस आते रहते हैं, औषधि के क्षेत्र में नई नई दवाइयों का आविष्कार होता जा रहा है। और इसके बाद तकनीकी परिवर्तन ये हो गया। अब हो गया वैधानिक तत्व, मतलब वहाँ की जो भी हमारे जिस भी क्षेत्र में हमारे जो व्यवसाय स्थापित है वहाँ की स्थानीय सरकार, जो राज्य सरकार है, सरकारी केंद्रीय जो सरकार है, उनके नियमों में लोगों को जो व्यवसायिक काम कर रहे हैं उनको उन नियमों को के आधार पर हमको उनका सैलरी देना पड़ती है, उनको जो वो सुविधाएँ देनी पड़ती है, ये सब चीज़ों का पालन करना पड़ता है। तो आज हमने देख लिया व्यावसायिक वातावरण के आयाम के अंतर्गत हमने देखा व्यापक वातावरण कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला राजनीतिक वातावरण, दूसरा आर्थिक वातावरण, तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, चौथा तकनीकी तत्व एवं वातावरण, पांचवा वैधानिक तत्व एवं वातावरण। तो आज आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो गया है। एक बार हम चित्र पे नजर रख लेते हैं। ये है व्यापक वातावरण, बाहर का क्षेत्र है। जो बाहरी क्षेत्र है अंदर हमने पढ़ा था व्यवस्थीय पूरा व्यवसाय है। ये सूक्ष्म वातावरण के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? आपूर्तिकर्ता, जो माल की, कच्चे माल की आपूर्ति करता है। यदि समय पे माल की आपूर्ति ना की जाए तो व्यवसाय हमारा प्रभावित होता है। ग्राहक पे हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जनता वहाँ कैसी, किस विचार की है, किस श्रेणी की है, तथा विपणन मध्यस्थ है जो मार्केटिंग काम करते हैं, उन्होंने यदि समय में माल पहुँचाया नहीं पहुँचाया, यदि मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हुई तो व्यवसाय क्या हो जाए, हमारा खत्म भी हो जाता है। तो मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धी, मतलब हम तो जानते हैं कि व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा होती है, तो उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को कैसे बनाए रखना है, ये एक व्यवसाय के मैनेजमेंट जो होता है उनका ये कर्तव्य होता है कि अपने को कैसे बनाए रखना है। ये पहले से ध्यान दें कि ये हो जाता है पूरा आंतरिक तत्व। व्यापक तत्व में आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण तत्व, तकनीकी तत्व तथा वैधानिक तत्व। ये चित्र आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि व्यवसाय के सूक्ष्म वातावरण कौन सा होता है और व्यापक वातावरण कौन सा होता है। तो आपको अच्छे से आज समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज आप ये नोट कर लीजिए व्यापक वातावरण, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। कल हमने पढ़ाया था आपको सूक्ष्म वातावरण, उसके कौन कौन से तत्व होते हैं। और ये चित्र बना लीजिए। चित्र से आपको अच्छी तरह से समझने भी आ जाता है और समझने में भी दिक्कत नहीं होती है, आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये चित्र आपको अपनी किताब में जरूर से बनाना है। इसके बाद हम इसके जो अति लघु उत्तरी जो प्रश्न उत्तर आपकी बुक में दिए हैं, खाली स्थान दिए हैं, सही विकल्प दिए हैं, सत्य सत्य दिए हैं और चुनकर भरो एक शब्द में जो उत्तर दिए हैं, तो वो सब जो प्रश्न उत्तर है वो आपको अपनी कॉपी में कर लेना है, क्योंकि उसके आंसर जो वो किताब में ही दिए रहते हैं। खाली स्थान, सही विकल्प, सत्य सत्य, एक शब्द में आंसर, ये सब जो है वो चुनकर बरोबर है, वो सब आपको अपने से कर लेना है। केवल हम आपको प्रश्न उत्तर लिख के बताएंगे, बाकी चीज़ें आप किताब से देख के कर लीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। कौन सा? व्यावसायिक वातावरण के आयाम। और आपको अच्छे से आशा है समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया तो एक बार उसको फिर से पढ़िए और समझिए, बहुत ही सरल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना है।